कि बारिश रुकी है लेकिन काम करने का मन नहीं कर रहा है। बर्तन इतने ज़्यादा है ना मतलब किचन में कि मैं क्या ही बताऊँ। आपको कम दिख रहे होंगे क्योंकि एक जगह समेटे हुए हैं इस वजह से, लेकिन बर्तन हैं छोटे 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 हैं। यहाँ पे देखो आप, मेरे लिए ज़्यादा ही है। देख सकते हो आप लोग मेरे किचन की हालत। सब साफ करना है मुझे। सोचा था आज कपड़े धोऊंगी लेकिन लाइट नहीं है। लाइट आएगी फिर मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी। बाहर का वेदर दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए। नहीं समझ में आ रहा है छोटा वेदर। अभी थोड़ी थोड़ी धूप हुई है लेकिन लाइट नहीं है। लाइट होती तो काम हो जाता। भव्या भी उठ गई है, लाइट भी सही से चला नहीं पाई। मन नहीं कर रहा कुछ करने का। फिर बर्तन तो धोना है और भूख भी लगी है। आज मन कर रहा है टोस्ट और चाय खाऊं। सोच रही हूँ अपने लिए आज स्पेशली चाय बना लूँ और टोस्ट के साथ खा लूँ। वो बहुत कस के लगी है तो फिलहाल मैं खा रही हूँ पूरी, जो सुबह नाश्ते में मैंने बनाया था। भव्या बदमाशी कर रही है। पूरी और बचका जो इसके अंदर है आप देख सकते हो। पहली बार पूरी के साथ बचका खा रही हूँ। एक्चुअली बैटर बच गया था, मैंने सोचा बचका बना लूँ। बैड कॉम्बिनेशन नहीं है, खा के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है ऐसे रोल करके खाना। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा पकौड़ी और पूरी। जब भूख लगे तो ज़्यादा नखड़ा नहीं करना चाहिए, जो मिले वो खा लेना चाहिए। जो ज़्यादा नखड़ा करते हैं ना उनको कुछ भी नसीब नहीं होता। आ गई नानी अम्मा। मैं इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा मूड भी अच्छा नहीं है और रिकॉर्डिंग तो करनी है भाई। अगर यूट्यूब पे काम करना है तो कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैं तड़के के लिए उसके खिचड़ी के तड़के के लिए लहसुन और प्याज कट कर रही हूँ। देख सकते हैं चॉप कर रही हूँ। प्रव्या बार बार आ रही है, उसके पापा भूजा बैठ कर खा रहे हैं तो वो भूजा लेकर आ रही है मुझे देने के लिए, बट मुझे दे नहीं रही है, लेकर खाकर चली जा रही है। तो मुझे इसने हंसा दिया। मूड ऑफ था मेरा बिल्कुल, क्योंकि प्रव्या को हो रहा है बहुत ज़्यादा लूज मोशन। वो बार बार पॉटी कर रही है और मुझे टेंशन हो रही है कि मैं अकेले कैसे हैंडल करूं। मैंने तुरंत उसका डायपर चेंज किया और तुरंत उसने पॉटी कर दिया। फिर मेरा काम बढ़ गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4-5 बार ऐसा हो गया। मैं परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी मैं रोने भी लगती हूँ। और मैं शाम को बैठकर रोने भी लगी कि यार मुझसे हैंडल क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है काम करना। मैं सीखना चाहती हूँ बट हो नहीं पाता है। सो मुझे रोना आने लगता है। प्रव्या की बदमाशी देखिए, कहाँ से इसके पास इतना दिमाग है कि ये बार बार आ रही है भूजा लेकर मेरे मुंह के पास ला रही है और दे नहीं रही है, खा जा रही है। पता नहीं, इसने, मुझे लगता है इसके पापा से सीखा है ये शायद। इसके पापा सुनेंगे मेरी वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई जो भी गलत चीज़ होती है वो मुझसे ही सीखती है प्रव्या। यहाँ पे देखिए फाइनली प्रव्या ने मुझे खिला दिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ये वाला कितना भी सोच लूँ अकेले के लिए चाय बनाऊँ नहीं होता है। शाम में हस्बैंड के साथ ही खाया मैंने चाय और ब्रेड। किचन में आ गई थी मैं, देख सकते हैं। फाइनली रात का खाना मेरा बन गया है। आज मैंने बनाया है सैटरडे स्पेशल। बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा कि सैटरडे स्पेशल में मैंने क्या बनाया है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। मैंने बनाया है खिचड़ी, चोखा और चिप्स। तो खिचड़ी मैंने बनाया है सिंपल खिचड़ी, मसाले वाली, प्याज की और जीरे और लहसुन के फोरन की, विदाउट सब्जी। जो भी मेरे पास मसाले थे वो मसाले ऐड करके मैंने खिचड़ी बनाया है। और आलू का बिल्कुल सिंपल चोखा विदाउट फ्राई, और आलू का चिप्स। किसको किसको खिचड़ी, चोखा और चिप्स खाना पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। गर्मा गर्म खिचड़ी में और घी डाल लो यार, क्या ही मजा आता है। मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोगों को पसंद है या नहीं कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चिप्स मैंने छान लिया, अभी जस्ट छाना है गर्मा गर्म। और यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल आलू का चोखा है, लेकिन मेरी जो खिचड़ी है वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। किसको किसको डिलीशियस लग रही है बताइएगा जरूर। ये देख सकते हैं सिंपल खिचड़ी और टेस्टी खिचड़ी। इसमें मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक, ये सारी चीज़ों का फ़ौरन डाला है। और ये प्याज एक्स्ट्रा बच गया है जो चोखा के लिए था, सो मैंने यूज़ नहीं किया। तो चलिए फटाफट खाना निकाल लेते हैं। लो भाई, अब बारी आई है खाना निकालने की। हस्बैंड को मैंने बोला चिप्स छन गया, उन्होंने बोला जल्दी जल्दी खाना निकालो, 9 बज गया है, मतलब 8:45 बज गया है, खाना निकाल दो। मैंने बोला ठीक है जल्दी से निकालती हूँ। भूख तो भाई मुझे भी लगी है और गर्म खिचड़ी अगर ठंडी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। देख सकते हैं धुआं भी निकल रहा है। खाना निकाल रही है मम्मा।
बाबू से भी उधर बात कर रही हूँ, बाबू बदमाशी कर रही है और यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ फटाफट दोनों लोगों के लिए। और एक आइडिया बन जाता है खिचड़ी बनाने का, मुझे ना एक आइडिया बन गया कि कितना बनाना है, कितने क्वांटिटी में। लेकिन फिर भी आज पता नहीं कैसे ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है दाल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई या पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। खिचड़ी तो परफेक्ट बनी है नो डाउट, लेकिन किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है 2 लोगों के लिए। लेकिन कल तो संडे है, तो संडे को तो खा नहीं सकते ना, इसलिए हम लोग संडे को नहीं खाते खिचड़ी, इसलिए आज ही खा के ख़त्म करेंगे और जो बचेगा वो तो जाएगा फिर, क्योंकि अब जीव जंतु भी तो हैं भाई, उनको भी तो खाना चाहिए। सो थोड़ा सा तो बच ही जाएगा। और वैसे भी रात में थोड़ा सा कुकर में रख कर ही सोती हूँ मैं, खिचड़ी या फिर कोई भी खाना बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा रख कर ही सोती हूँ, ऐसे खाली किचन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही कहा जाता है, आपके यहाँ ऐसा होता है या नहीं? हमारे यहाँ तो होता है, रात को कुछ भी रख दो भाई, एक रोटी भी रख दो, लेकिन रख कर सोना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे मैंने खिचड़ी भी निकाल दिया था। अब बारी आई थी यहाँ पे घी निकालने की और चोखा निकालने की। तो पहले तो खिचड़ी निकाल के साइड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं निकाल रही हूँ चोखा। चोखा भी बच जाएगा तो रख दूँगी, कल यूज़ हो जाएगा चोखा। सो यहाँ पे फटाफट मैं चोखा निकाल रही हूँ और जो चोखा बच जाएगा ना उसका हस्बैंड के लिए आलू का पराठा बना दूँगी कल मॉर्निंग में उनके लिए। मैं तो कुछ भी बना के अपने लिए खा लूँगी, हस्बैंड को बना के खिला दूँगी, क्योंकि उनको काम पे जाना होता है ना, मैं तो घर पे रहती हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ। सो फटाफट गर्मा गर्म खिचड़ी में घी ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ चोखा और अचार मैंने साइड कर दिया है और घी डाल रही हूँ, क्योंकि ना घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खिचड़ी में स्पेशली। सो किनको घी पसंद है, ऐसे तो मुझे घी ऐसे नहीं पसंद है नॉर्मली हर चीज़ में, बट खिचड़ी में मुझे बहुत पसंद है और कभी कभी दाल में भी अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे फटाफट हम खाना निकाल रहे हैं। चलिए अब हम लोग खा लेते हैं। फाइनली खाना मैंने निकाल दिया है। प्रव्या की अपनी बातें, अपनी ब्लॉगिंग शुरू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खाना यहाँ निकल गया है। खिचड़ी यहाँ पे प्लेट में है, चोखा और अचार। किसको किसको पसंद है, जो बिहारी होंगे भाई उनको तो बहुत पसंद होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। नॉट एवरी बिहारी बट स्टिल। ये है आलू के चिप्स। तो अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, गर्मा गर्म खिचड़ी है। प्रव्या भी कुछ कह रही है, पता नहीं क्या। तो चलिए फिर खाते हैं फटाफट और बताते हैं कि कैसी बनी है खिचड़ी। फाइनली चलिए मैं भी बैठ गई हूँ खाना लेकर। देख सकते हैं यहाँ पे खिचड़ी अच्छी दिख रही है तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि देखिए मनोबल बढ़ता है अगर आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं तो। सो यहाँ सिंपल से ही खिचड़ी मैंने बनाई है और सिंपल सा चोखा और आम का अचार, बिल्कुल देसी खाना। सो यहाँ पे हम लोग खा लेते हैं फटाफट। तब नहीं मिलेगा, नहीं बात करेंगे, बाबू को खाना खाना है नहीं। जिनको जिनको खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, उनके मुंह में तो आई गेस पानी आ ही गया होगा मुंह में, ये खिचड़ी और चोखा और अचार के बाइट देखकर। तो यहाँ पे हम लोग गर्मा गर्म खिचड़ी खा रहे हैं। प्रव्या के लिए भी देखिए यहाँ पे कटोरी में हम लोगों ने निकाला, लेकिन प्रव्या ने एक चम्मच भी नहीं खाया, एकदम नहीं खाती है। मैं तो बड़ा बड़ा निवाला खा रही हूँ जल्दी जल्दी, और टेस्टी भी लग रही है और भूख भी लगी है, और दूसरी चीज़ मुझे लाइव भी आना है। सो बहुत मज़ा आ रहा है भाई खिचड़ी खाने में। ये ना खाना चाहिए एटलीस्ट। बर्दाश्त नहीं हो रहा, भूख लगी बहुत ज़ोर से। खिचड़ी देख के भूख बढ़ गई है, खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बताया मैंने। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।